शान्तिः। सर्वेभ्यः नमः। साथ ले लो पिता, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। राहें चिकनी खड़ी और पथरीली है, कांटों झाड़ी भरी और जहरीली है। राहें चिकनी खड़ी और पथरीली है, कांटों झाड़ी भरी और जहरीली है। दो सहारा के इनमें मैं फंस जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। भोग विषयों की उठती है एक एक लहर, मुझको उलझा डुबाने चली हर प्रहर। भोग विषयों की उठती है एक एक लहर, मुझको उलझा डुबाने चली हर प्रहर। दे दो पतवार वरना न तर पाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। दुनिया इस और कहती है आ मौज ले, पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले। दुनिया इस और कहती है आ मौज ले, पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले। तुम कहोगे मुझे जैसा कर पाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। सत्य कहता हूँ भूला जब भी मैं तुम्हें, पाई दुनिया मगर एक न पाया तुम्हें। सत्य कहता हूँ भूला जब भी मैं तुम्हें, पाई दुनिया मगर एक न पाया तुम्हें। बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा,
परमपिता परमेश्वर से ईश्वर भक्त स्तोता, ईश्वर का भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? साथ दे दो, सहयोग दे दो। ईश्वर का साथ और सहयोग मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो देख रहा है चारों ओर से द्वेष की, ईर्ष्या की, अभिमान की लपटें उठ रही है। वो घबरा जाता है। वो देखता है इन लपटों से, हे परम पिता परमेश्वर, मुझे इन लपटों से बचाओ। ईश्वर पतवार बनता है। बताया ना, पतवार बनो। यजुर्वेद का एक मंत्र है। उस मंत्र में ईश्वर ने स्वयं इस संसार को क्या नाम दिया? पथरीली नदी, नुकीली नदी है यह संसार, जो चारों ओर से नुकीले पत्थरों से भरी हुई है, चारों ओर से लहूलुहान करती है ना जीव को। नुकीले पत्थर क्या करेंगे? लहूलुहान हो जाता है बेचारा जीव, मानव लहूलुहान हो जाता है। तो उसे में उसके जीवन की यात्रा असंभव है, बड़ी असंभव हो जाएगी अगर उसने ईश्वर का नाम का, ईश्वर रूपी नाम का, ईश्वर का सहयोग, साथ का पतवार अर्थात उसका सहयोग न लिया तो। और ईश्वर का सहयोग क्या है? ये वेदों की वाणी, ईश्वर के वेदों की वाणी, यह ईश्वर का सीधा सीधा प्रत्यक्ष सहयोग है। उसने हमारे लिए वेदों को रचा, उसमें सारे उपाय, ये जितने भी संसार में कंटल है, जहर है, जो जो अभी हमने इस भजन में सुना, जितनी भी विपत्तियां हैं, आपत्तियां हैं, दुर परिस्थितियां हैं, दुर्व्यवस्थाएं बन गई हैं, ईश्वर ने नहीं बनाई थी, पर जो बन गई है उन सब से बचने का माध्यम ये वेदों की वाणी में ईश्वर ने उसमें निहित कर दिया। सारे के सारे उपाय उसमें, मानव कैसे इन पथरीली, इन कंटक वाली झाड़ियों में से कैसे अपने आप उसकी यात्रा सुखद बनाए। अपनी यात्रा सुखद बनानी है ना। कंटीली झाड़ियों में, पथरीले, जो पत्थर वाला सारा का सारा संसार, नुकीले पत्थर भी पता है कैसा बताया? नुकीले पत्थर वाला। तो नुकीले पत्थर तो लहूलुहान कर देते हैं ना। तो इसीलिए ईश्वर का सहारा, ईश्वर का साथ, वेदों की वाणी, वेदों का साथ अवश्य में विद्वान जो ईश्वर की वाणी, वेदों की वाणी से हमें जोड़ते हैं, सत्य ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। उस ज्ञान के ऊपर चलकर फिर मानव इन सारे कष्टों से बड़ी सुगमता से, सरलता से अपनी जीवन की यात्रा व्यतीत कर देता है। फिर उसको कोई भी कठिनाई नहीं आती। और एक बात इसमें समझने की है कि क्या बता दिया कि दुनिया इस और कहती है आ मौज ले, पर धर्म कहता है दुख मोल ले। तो लोगों को भ्रांति हो जाएगी कि अच्छा धर्म में दुख होता है और संसार में सुख है। तो ना, इसका अर्थ हमें ये समझना है कि जो भौतिक साधन है, ये जो भौतिक संसार है, वो प्रथम तो सुख देता है, सुख दिखता है ना। तो प्रथम सबको जो प्रेय मार्ग जिसको कहा शास्त्रों में, तो ये प्रेय मार्ग में प्रथम तो सुख दिखता है और बाद में दुख दिखता है। और जो आध्यात्मिक मार्ग है, धर्म मार्ग है, ईश्वर का मार्ग है, वेदों का सत्य मार्ग है, उसमें पहले तो दुख दिखता है। तो पहले दुख का तात्पर्य पता है क्या है? देखो कठिन लगता है ना, तपस्या, देखो जल्दी सोना, फिर जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी उठ के फिर आपको ईश्वर की ध्यान उपासना करनी है, फिर आपको हवन यज्ञ करना है, फिर आपको सत्संग भवन में सत्संग सुनने आना है। तो ये सारी बातें क्या प्रथम आपको कठिन लगती है, दुख लगता है, ये सब करना पड़ता है। प्रथम तो हमें इन चीज़ों में, जल्दी उठने में, जल्दी सोने में और ये सब करने में प्रथम मनुष्य को दुख लगता है। इसीलिए बता दिया प्रथम दुख है श्रेय मार्ग में, प्रथम दुख दिखता है, पर बाद में उसमें सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, लाभ ही लाभ है। तो इसीलिए प्रथम जो बुद्धिमान मानव है ना, वो प्रथम सुख नहीं देखता, वो दूर की, दूरदर्शी जिसको कहते हैं, बुद्धिमान को दूरदर्शी कहते हैं ना, वो दूर की सोचता है कि नहीं, दूर में, बाद में, अंत में तो इसमें सुख ही सुख है। तो पहले प्रथम थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे, और कष्ट भी कैसा,
हमारा शरीर ईश्वर ने कितना जादूगर है, वो कितना चमत्कारी साइंटिफिक, उसने इस प्रकार से शरीर को रचा। हम उसको जैसे ढालेंगे ना वो ढल जाएगा। हम उसको जैसी आदतें लगाते हैं वैसे लग जाती है। हम लेट सोने की आदत लगाएंगे तो आप देखना देर तक जागते रहेंगे, नींद ही नहीं आएगी। पर अगर आप जब जल्दी सोने की आदत डालोगे तो अपने आप नींद आ जाएगी। समय हो जाएगा, आपको कितना भी कुछ भी सब चल रहा हो पर आपके तो आंख झोंके ही आने लगेंगे। आपको लग जाएगा नहीं भैया मेरा तो नींद का सोने का समय हो गया, और आप चल देते हैं। तो ये व्यवस्था देखो ईश्वर ने कितनी सुंदर की है। तो ईश्वर का ये जो शरीर रचा हुआ है, इसकी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, उसका हमें लाभ लेना। हम उसका जब अच्छे से लाभ, उसको समझना, पहले तो अच्छी तरह से जब हम उसको समझते हैं फिर हम उसका लाभ ले पाते हैं। इसीलिए बता दिया था भजन में कि भौतिक सुख, लोग यार दोस्त रिश्तेदार सब कहते हैं अरे क्या रखा है, छोड़ सत्संग, आज तो यहाँ चलते हैं, आज तो शॉपिंग करेंगे, आज तो पिक्चर देखने, आज तो घूमने। तो लोग ऐसा कहते हैं, और कुछ लोग तो फिर उसके पीछे चल भी देते हैं, हाँ चलो कोई बात नहीं आज। पर ऐसा नहीं करना, क्योंकि इस तरह और ये जो श्रेय मार्ग है वो आपको लंबा, हमेशा के लिए, इस जीवन पूरी यात्रा में भी आपको सुख पहुंचाएगा, और आगे इस शरीर के छूटने के बाद भी यह यात्रा आपकी चलती ही रहनी है। ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। तो ये जो आपने इस जन्म में शुभ कर्म किए, उत्तम कर्म किए, अपने शरीर को उत्तम आदतों में डाला, तो वो आपको आगे भी इन चीज़ों का लाभ मिलेगा। हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, हम इसी उपदेश को सुनते हुए एक मंत्र सुनते हैं। ओम यम क्रंदसि अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने यत्रादि सूर्य उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब ये यजुर्वेद का मंत्र है, 32वां अध्याय और मंत्र संख्या 7। तो पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ कर लेते हैं। तो प्रथम शब्द कौन से आए? यम क्रंदसी अवसा। प्रथम पद है यम क्रंदसी अवसा। यम अर्थात वो जो परमात्मा, जिस परमात्मा के अधिकार में लोक लोकांतर, समस्त लोक लोकांतर जिस ईश्वर के अधिकार में है, उस परमात्मा को क्रंदसी अर्थात स्व गुणों से प्रशंस करने योग्य है। अब स्वगुण अर्थात पता है क्या है? ईश्वर के पास जो गुण है, ज्ञान गुण, शक्ति गुण और सत्य आदि जितने भी सद्गुण है, वो सारे के सारे उसके अपने हैं। उसने किसी के माध्यम से प्राप्त नहीं किए। जैसे हम मनुष्य क्या करते हैं, हमारे अंदर जितने भी गुण है, ज्ञान गुण है, बल गुण है, या जितने धर्म के गुण है, वो सब हमारे नैमित्तिक गुण है। हमने किसी न किसी निमित्त के माध्यम से प्राप्त किए हैं। जैसे ईश्वर से प्राप्त किए, फिर माता पिता से प्राप्त किए, गुरु आचार्यों से प्राप्त किए, वेदों शास्त्रों से प्राप्त किए। तो जितने भी गुण हैं हमारे पास वो नैमित्तिक हैं। पर यहाँ मंत्र क्या बताया जा रहा है कि ईश्वर के पास नैमित्तिक गुण नहीं, उसके अपने स्वयं के गुण हैं, उसने अपने गुण हैं, उसने किसी से भी प्राप्त नहीं किए। इसीलिए क्या बता दिया, वो प्रशंसा करने योग्य है, इसीलिए उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जब जब जहां जहां गुण दिखे मानव के अंदर, जो भी ज्ञान गुण, विद्या का गुण या जो भी गुण दिखे, तब इसीलिए बार बार हमें सारे, ये एक मंत्र नहीं, अनेक मंत्रों में ये उल्लेख ईश्वर ने स्वयं किया कि हे मानव, ये जितने भी गुण हैं मेरे हैं, मेरे माध्यम से आपको नैमित्तिक गुण ये आए हैं। तो इसीलिए वास्तविक प्रशंसा के योग्य, गर्व करने के योग्य, अभिमान करने के योग्य ईश्वर है, हम नहीं, क्योंकि ये हमारे तो है नहीं। ईश्वर इसका अभिमान करे तो ठीक है, क्योंकि उसके अपने हैं, उसने किसी से प्राप्त नहीं किए। पर हमने तो सबसे प्राप्त किए, इससे, उससे, माता से, पिता से, हमेशा जन्म से अंत तक वो कुछ ना कुछ सबसे सीखता ही रहता है। अच्छी बात है, सीखना चाहिए, पर सीखने के पश्चात उसको ये बात मन में याद रखनी चाहिए, स्मरण, कि ये जितने भी गुण आए मेरे नहीं है। जब ये बात उसके ध्यान में रहेगी, एकदम
मस्तिष्क में फिट रहेगी, फिर वो अभिमान से, अहंकार से बच जाएगा। तो इसीलिए मंत्रों में हमें ये बता दिया यम क्रंदसी। तो क्रंदसी का दूसरा अर्थ बताया कि करुणा से पुकारना, करुण भाव से ईश्वर को पुकारना तो है, पर कैसे? करुणा से, करुण क्रंदन। जैसे गाय का बछड़ा, उसकी आवाज में आपको करुण क्रंदन होता है। जैसे एक बच्चा, उसके बच्चे के रुदन में ऐसी करुणा होती है कि माँ की ममता जाग जाए, ऐसा रुदन। आप देखना, माताएं बैठी है ना, सबको पता है, बच्चा जब खाली झूठ मूठ का भी बच्चा रोता है, खेलता भी हो ऐसा बच्चा रोता है, तब माता उसकी ओर ध्यान नहीं देती, वो अपने कार्य में लगी रहती है। उसको पता है ये तो कोई बात नहीं, वो अपने कार्य में। पर जब बच्चा वास्तव में करुणा क्रंदन रुदन सच्चा रोता है ना, सचमुच का, तब माता सारे कार्य छोड़ के, दौड़ के, भाग के उसको गोदी में उठा लेती है कि नहीं? तो ईश्वर भी हमें इस मंत्र में ये सिखा रहा है कि हम सब जो उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम यंत्रवत करते हैं। यंत्रवत हम सारे उपासना के मंत्र बोल देते हैं संध्या के समय में, दोनों समय करते तो हैं, पर यंत्रवत बोल देते हैं तो उसका लाभ नहीं होता। पर यहाँ क्या सिखाया जा रहा है? करुणा क्रंदन, करुणा के भाव से समर्पित होके ईश्वर के प्रति हमारी धन्यवाद के, जब ईश्वर ने इतने सुख दिए, चारों ओर हमें सुखों से लाद दिया है, तो उसके प्रति धन्यवाद के आंसू बहने, ऐसा धन्यवाद करें। ये जो हम उपासना करते हैं वो क्या है? वो ईश्वर का धन्यवाद प्रकट करने के लिए हम ईश्वर की ध्यान, प्रार्थना, उपासना करते हैं। तो धन्यवाद ऐसे होना चाहिए, वो लूखा खाली थैंक यू, जैसे हम सबको आपस में एक दूसरे को थैंक यू, सॉरी, ऊपर से थैंक यू बोल दिया, ऊपर से सॉरी बोल दिया, उसका कोई ज्यादा महत्व सामने वाले को नहीं होता ना, वैसे ही ईश्वर को भी नहीं होता। जब ईश्वर को हम समर्पित भाव से मन ही मन आंसू बहाते हैं, उसके अश्रुपत, उसकी याद में अश्रुपात हो जाता है, हमारा रोम रोम पुलकित हो उठता है, तब ईश्वर को वो हमारी करुणा भरी प्रार्थना, करुणा भरी पुकार तुरंत स्वीकार, माता की तरह गोदी में उठा, तुरंत हमें अपने गुणों से, और भी जितने भी गुण खूटते हैं वो गुणों से भर देता है, जो भी समस्या है उससे भी हमें छुड़ा देता है। तो इस तरह से करुणा क्रंदन करके हमें ईश्वर को पुकारने की बात हमें मंत्र सिखा रहा है। आगे शब्द क्या है? यम क्रंदसी अवसा, अवसा अर्थात रक्षा। तो ईश्वर में क्या गुण है? रक्षा, वो सर्व रक्षक है। ईश्वर की रक्षा कैसी है? देखो, सबके लिए, वायु, जल, अग्नि, बिजली, पृथ्वी और ये खाद्य पदार्थ, वनस्पतियां, फल फूल, औषधि, सबके लिए समान, सर्वत्र उसका प्रबंध, व्यापक प्रबंध है। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं सबके लिए, और एक एक प्राणी मात्र के लिए। देखिए, जैसे मेंढक जब जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर रहता है ना, तब उसके लिए कितना सुंदर प्रबंध, तब उसकी जो चमड़ी है ना, चमड़ी से वो ऑक्सीजन लेता है, और जो मछली जल में है तो वो जल में से ऑक्सीजन लेती है। तो उसका इस प्रकार इतना सुंदर, चारों ओर उसकी सुंदर व्यवस्थाएं, उसका प्रबंध बड़ा सुंदर, और सबके लिए एक जैसा, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, समता में। ईश्वर का सबसे बड़ा गुण पता है क्या है? समता। वो हमेशा हमेशा हर वक्त समता में रहता है। और यहाँ हमें क्या बताया जा रहा है? तो मानव में सबसे अधिक दुर्गुण पता है क्या है? कि वो कभी समता में रहता ही नहीं। या तो वो राग करता है या तो वो द्वेष करता है। जो उसकी इच्छा के अनुकूल होते हैं ना, उससे उसको राग हो जाता है, और जो उसकी इच्छा के प्रतिकूल, इच्छा के अनुकूल नहीं होता, उससे उसको द्वेष हो जाता है। मतलब वो सारा जीवन राग या द्वेष में व्यतीत कर देता है, उसको समभाव तो आता ही नहीं। तो ईश्वर ये मंत्रों के माध्यम से हमें सिखा रहा है कि जैसे मैं समता में रहता हूँ, सबके मेरी सुंदर व्यवस्थाएं सबके लिए एक सी है, तो तू भी बेटा, हे मानव, तू भी समता सीख जाना। क्यों सारा जीवन राग द्वेष में
पच पच के स्वयं भी दुखी, औरों को भी, इतनी सुंदर सृष्टि को दुखमयी दुखी संसार बना देता है। तो तू समता में रहे, सबके साथ सद्व्यवहार। जब सबके प्रति सद्भावना होगी ना, फिर पता है, फिर मनुष्य किसी को हानि पहुंचा ही नहीं पाएगा। हानि पहुंचाने का भाव कब उठता है? जब उसको द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, अभिमान होता है, तब तो वो उसके मन में फिर होता है इसकी मैं हानि करूं, तो वो हानि वास्तव में पहुंचा भी देता है। तो हानि न पहुंचाए उसका उपाय क्या बता दिया कि सद्भावना, भावना सद रखो सबके लिए, ईश्वर जैसी सद्भावना। सब अच्छे हैं, सब मेरे हैं, सब अपने हैं, सबसे सुख दो सुख लो, सबको सहयोग दो सहयोग लो। ऐसा नहीं कि खाली सहयोग लेना है देना नहीं ना, सहयोग लेना भी है, सहयोग देना भी है। और कुछ मनुष्य अब कैसे दिख रहे हैं हमें चारों ओर, हाँ सहयोग तो लेना है, सबसे सहयोग लो, पर दूंगा नहीं, तो ये ठीक बातें नहीं। हमें मंत्र यही बातें सिखाते हैं कि सहयोग लो, बिना सहयोग के तुम ये पथरीली नदी पार नहीं कर सकते। सहयोग लेना भी, सहयोग देना भी है। मेरा भी सहयोग मिलेगा और आपस में आप एक दूसरे को भी सहयोग दोगे, तब जाके इस पथरीली नदी को तुम पार कर पाओगे। तो इस तरह से यम क्रंदसी अवसा, फिर क्या आया? तस्त भाने अभ्यक्षेताम रेज माने। तस्त भाने अर्थात इंद्रियों को बाहर की जो विषय में जाती है ना, दौड़ती रहती है, उसको मोड़ के, क्या इसका एक ही शब्द है? प्रत्याहार। अष्टांग योग का 5वां अंग है ना प्रत्याहार। इंद्रियों को रोक देना, बाहर के विषयों से रोक के जोड़ना, किसमें? अंतर चित्त में, चित्त के साथ जोड़ना। जब चित्त रुक जाता है तो इंद्रियां रुक जाती है। वो कैसे? तो जैसे रानी मक्खी होती है ना, रानी मक्खी जहां उड़ जाती है तो सारी मक्खियां उसके पीछे उड़ जाती है। जहां रानी में मक्खी बैठती है वहां सारी मक्खियां बैठ जाती है। तो यहाँ इस प्रकार महर्षि पतंजलि बताते हैं कि इस तरह से जो आप चित्त को रोक दोगे तो इंद्रियां भी रुक जाएगी। तो इस तरह से इंद्रियों को बाह्यमुखी, बहिर्मुखी, जो बाहर, क्योंकि वो बेचारी बनी ही बाहर के विषयों के लिए है, पर हमें इस वक्त आंतरिक यात्रा करनी है, इसीलिए उसको बाहर के विषयों से रोक देना, उसको कहते हैं प्रत्याहार। और धारणा, मन से धारणा को, मन को रोक देना धारणा से, और इंद्रियों को प्रत्याहार से रोकना। तो आगे क्या आया? यम क्रंदसी अवसातस्त भाने अभ्यक्षेताम। अब इसका 2 शब्द है, अभ्यक्षेताम, अभि अक्षेताम। अभि अर्थात अपने अंदर, और अक्षेताम अर्थात देखना। तो अपने अंदर ईश्वर को देखना। मंत्र क्या सिखा रहा है? तुम्हें ईश्वर को देखना है तो अंदर आना पड़ेगा। बाहर तुम कितना भी लाख मंदिर, मस्जिदों, तीर्थों, दुनिया भर में जाओगे, वहां नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है। देखो महर्षि पतंजलि ने ये बात भी बता दी। क्या बताया? कि ईश्वर की जो दूरी है ना, वो देश और काल की नहीं है। देश और काल का अर्थ पता है क्या है? देश का अर्थ है स्थान। तो ईश्वर की दूरी स्थान की तो नहीं है। स्थान अर्थात यहाँ है और घर में नहीं है, या एक जगह है दूसरे में नहीं है, ऐसा नहीं है। ईश्वर की दूरी स्थान में नहीं है, वो हर जगह, अणु अणु में। इसीलिए तो उसका नाम विष्णु है। अणु अणु, कण कण में ईश्वर है। तो ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है। और काल, काल का अर्थ है समय। तो ऐसा भी नहीं कि सुबह में ईश्वर मिलेंगे और रात को 12 बजे नहीं मिलेंगे, और 1 बजे मिलेंगे और 3 बजे, ऐसा भी नहीं है। हर समय हम सो जाते हैं, ईश्वर नहीं सोता, हमारी रक्षा करता है। ईश्वर हमें हर समय मिलेंगे। तो क्या बता दिया? कि ईश्वर के देश और काल की दूरी नहीं है। तो दूरी किसकी है? तो फिर क्यों नहीं प्राप्त होते? हर जगह भी हैं और हर समय भी है, तो फिर क्यों नहीं प्राप्त होते? तो ऋषि बताते हैं कि ईश्वर की दूरी पता है किसकी है? ज्ञान की दूरी है। हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं, अज्ञान से लिप्त हैं, अविद्या से लिप्त हैं, इसीलिए ईश्वर हमें प्राप्त नहीं होता। और हमारा जो मुख है वो ईश्वर के और नहीं है। हमने ईश्वर की ओर पीठ कर दी और संसार की ओर मुख कर दिया। तो मंत्र क्या सिखा रहा है? कि ईश्वर की ओर मुख करना है और संसार की ओर पीठ करनी है। फिर देखो अंदर आपको प्राप्त होता है कि नहीं, अंदर अनुभूति होती है कि नहीं। तो आगे क्या बताते हैं?
यम क्रंदसी अवसातस्तभाने अभ्यक्षिताम मनसा रेजमाने। मनसा, मन से। अब मन से कैसे प्राप्त होगा? मन से अर्थात मनसा का अर्थ क्या बता दिया कि ज्ञान विज्ञान से। तो हम जो ये जितना भी ज्ञान सुनते हैं ना, अभी यहाँ के सुन रहे हैं या जो स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो ज्ञान मन में जाता है, पर उस मन को जब वो ज्ञान परिपक्व होता है, इस ज्ञान को परिपक्व बनाने से ईश्वर हमें अंदर, मन के अंदर दिखेगा। अर्थात क्या बता दिया? रेजमाने। रेजमाने अर्थात चलयमान। चलयमान तो मन के कहाँ चलयमान है? रजोगुण और तमोगुण में विचरण करता रहता है हर समय। उपासना के समय भी, सत्संग के समय भी, हर समय मन की क्या आदत लग गई है, वो विचरण करता रहता है। चलयमान, रेजमाने, चलयमान रजोगुण में और तमोगुण में। तो रजोगुण और तमोगुण के क्या स्वभाव हैं? राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, पक्षपात, असत्य, छल, कपट, ये सब रजोगुण और तमोगुण के हैं। तो जब मन हमारा इनमें चलयमान रहता है हर वक्त, तो फिर मन रुक नहीं सकता, स्थित। मन को क्या करना है? क्या बता दिया? स्थित करना, इंद्रियों को भी और मन को भी रोकना है। निरुद्ध मन जो है वो आपको ईश्वर की अनुभूति कराएगा। तो निरुद्ध कब होगा? जब चलयमान नहीं होगा, रुकेगा। तो रुकेगा कब? जब ज्ञान परिपक्व होगा। तो ज्ञान की परिपक्वता लाने से, ज्ञान की परिपक्वता का अर्थ क्या है? हमें न किसी से राग, न किसी से द्वेष, न किसी से भेद, न किसी से भाव, न कोई अच्छा न कोई बुरा, सब मेरे, सब अच्छे, सब अपने, सबका साथ, सबका सहयोग। जब ये समता भाव आ जाता है, तब हमारा ज्ञान परिपक्व कहलाता है। और जब इस तरह का मन में ज्ञान परिपक्व हो जाता है, तब वो मन, ज्ञान युक्त मन, इसको क्या बता दिया ऋषियों ने? वेद मंत्र क्या बता रहे कि ज्ञान विज्ञान से युक्त मन आपको ईश्वर की अनुभूति अंदर करा देगा, यूं करा देगा। इतने ऋषि मुनियों को कराई, इतने साधु संतों विद्वानों को कराई, हमें भी कराएगा, क्योंकि यही उपाय है, यही सही विधान है, यही सही रास्ता है। सबको कराया, हमको भी कराएगा। जब हम इस राह पर चलेंगे, अपने सुने हुए ज्ञान को, जितना भी ज्ञान सुनते हैं ना, हम उसको परिपक्व बनाते जाएं। हमारा सारा पुरुषार्थ, हमारा सारा परिश्रम ज्ञान, सुने हुए ज्ञान को परिपक्व करना, बस ये काम हमने कर दिया ना, आप देखना आपकी आंतरिक यात्रा यूं इतनी सरलता से आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको इतने आनंद, आपको लगेगा वाह, ये इतना छोटा काम मैंने कर दिया तो मुझे कितना कुछ प्राप्त हो रहा है। तो जैसे जैसे प्राप्त होगा, वैसे वैसे और अधिक मनुष्य वो उसी मार्ग पे चलता जाएगा। तो आगे का फिर दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया? यत्रादि सूर्य उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विदेम। यत्रादि सूर्य उदितो विभाति, यत्रादि वो जो परमपिता परमेश्वर है ना, जिसके अधिकार में सब कुछ है, सारे लोक लोकांतर है, अधिष्ठाता। ईश्वर को क्या बता दिया? अधिष्ठाता। तो जो ईश्वर सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठाता है। सूर्य उदितो विभाति, सूर्य अर्थात सूर्य, उदितो अर्थात उदय होता है, विभाति अर्थात अच्छी तरह से चमकता है। तो क्या बताया जा रहा है मंत्र कि ये जो सारे लोक लोकांतर, सूर्य और सूर्य लोक, फिर अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, जितने भी लोक जो चमकते हैं, जो चल रहे हैं, वो ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की चमक से चमक रहे हैं। वो अपनी तरह से, अपने स्वतः अपनी चमक से नहीं चमकते। ये सारा कुछ जो ब्रह्मांड चमक रहा है, चल रहा है, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, नियम से, प्रबंध से चल रहा है। नियंत्रण करने वाला ईश्वर है। तो वो ईश्वर के इसीलिए क्या बता दिया? ईश्वर अधिष्ठाता है। तो सूर्य उदय विभाति, फिर कस्मै देवाय हविषा विधिम। कस्मै अर्थात सुखमय, शांतिदायक, आनंदमय, सारे गुणों से, दिव्य गुणों से युक्त ईश्वर। कस्मै देवाय अर्थात शुद्ध, पवित्र। ईश्वर कैसा है? शुद्ध,
परम शुद्ध पवित्र, उसमें जरा भी अशुद्धि अपवित्रता नहीं है। तो कस्मै देवाय हविषा। अब हविषा अर्थात क्या? हविषा अर्थात अभ्यास। कौन सा अभ्यास? ये जो योग अभ्यास, अष्टांग योग का अभ्यास करना है हमें। दूसरी कोई पूजा, कोई दूसरी ईश्वर की पूजा करने की या उपासना की कोई भी पद्धति नहीं करनी, उससे कोई लाभ नहीं होगा। हमें ईश्वर को प्राप्त करने की सही पद्धति क्या सिखाई जा रही है कि अष्टांग योग के अभ्यास से। हविषा अर्थात आपको अभ्यास करना है, अष्टांग योग का अनुष्ठान करना है। विधेम, विधेम अर्थात पूजा करनी, सेवा करनी और त्याग करना, तपस्या करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। तो इसलिए क्या बता दिया कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हमें क्या करना, क्या सिखाया? ईश्वर की अनुभूति करनी है तो हमें योगाभ्यास, अनुष्ठान करना पड़ेगा। और अनुष्ठान की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम अंग उसके कौन से आ गए हैं? यम और नियम। बस यम और नियमों का पालन करना। और सर्वप्रथम यम कौन सा आया है? अहिंसा। हिंसा नहीं करनी। हिंसा, हिंसा अर्थात क्या है? किसी को दुख पहुंचाना। किसी एक भी प्राणी को, एक भी मानव को हमारी ओर से दुख आया तो आप समझ लेना हमारे मन के अंदर मल उत्पन्न हुआ। तो मल सहित युक्त मन, मल, विक्षेप और आवरण, इन तीनों से युक्त मन हमें ईश्वर की अनुभूति कभी नहीं करा सकता। तो मन को हमें क्या करना है? मल से रहित, विक्षेप से रहित, आवरण से रहित। जब मन में आवरण आ जाता है ना, अभिमान आ जाता है, थोड़ा सा भी मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर लेता है, ज्ञान, बल, पद, प्रतिष्ठा, तो इतना अभिमान आ जाता है और उस अभिमान के नशे में चूर वो सबको रोंदता जाता है, सबको कुचलता जाता है। सब तो कुचलता, रोंदना, ये सब ईश्वर कहता है ना। ये सब करने से फिर आप ईश्वर की अनुभूति एक जन्म तो क्या, आप भले ईश्वर की बातें करें, मोक्ष की बातें करें, पर आप ईश्वर से भी दूर हैं और मोक्ष से भी दूर हैं और अनंत काल से दूर रहेंगे। इसीलिए हमें मात्र ईश्वर के ये जो मंत्र हमें कितनी सुंदर शिक्षा देते हैं कि हमें मन से मल को दूर करना, विक्षेप को दूर करना, आवरण, आवरण अर्थात अभिमान, अभिमान से दूर, और विक्षेप अर्थात चंचलता, सारा दिन राग द्वेष में नहीं, समता में रहना। 3 अक्षर में अगर आज हम पूरे मंत्र का सार समझें तो 3 ही अक्षर है। किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, राग द्वेष में विचरण नहीं करना और आवरण अर्थात अभिमान नहीं करना। ये तीनों से अगर हमने अपने मन को हटा दिया, दूर कर दिया, तो ईश्वर की अनुभूति ये आपको कल ही ना हो तो ये वेदों की वाणी हमेशा सत्य बोलती, कभी असत्य नहीं बोलती। आप प्रैक्टिकल, और वेदों की वाणी जो है वो अभ्यास करने से, मात्र कहने और बताने से कुछ लाभ नहीं। जब हम उसको करके देखते हैं तब उसका जब हमें लाभ मिलता है तब उस पर और दृढ़ता, दृढ़ निश्चय, तब और पक्का निश्चय होगा, हाँ ये तो मैं जो सुना था वो किया और वास्तव में उसका तो मुझे बहुत लाभ मिला। तो फिर हम इस तरह से आगे आगे अपना स्वयं को भी लाभान्वित करें और दूसरों को भी लाभ पहुंचाएंगे। आगे का हम आगे करेंगे, हमारा समय हो चुका है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।